सो लिविंग रूम घर का वो हिस्सा है जहाँ गेस्ट सबसे पहले आते हैं और यही आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि आप एग्जैक्टली कैसे हैं। सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज लिविंग रूम को कैसे डिजाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिगनर्स को लिविंग रूम डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से शुरू करें। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि लिविंग रूम कहाँ से शुरू करना है। सो इस वीडियो में डेकोर से लेके लेआउट से लेके फाइनल लुक तक हम पूरा स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करने वाली हूँ। स्टेप 1, स्पेस को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले स्पेस क्या साइज का लिविंग एरिया है, लेआउट प्लान करिए ऑटोकैड में या जस्ट रफली आप स्केच बुक में। उसमें आप देखिए उसका एंट्री पॉइंट कहाँ है, विंडो कहाँ है या अदर कोई ओपनिंग है तो कहाँ है, वो मार्क कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में फर्नीचर क्या क्या लेने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने स्पेस अंडरस्टैंड किया। सेकंड, हम लोग उसको पर्पस डिफाइन करेंगे। पर्पस में यूजुअली लिविंग रूम या तो आपका फॉर्मल लिविंग रूम हो सकता है या फिर आपका कॉजी कॉर्नर फैमिली लाउंज टाइप का हो सकता है। सो ये पर्पस डिफाइन हो जाएगा तो आगे आपको डिजाइनिंग में बहुत इजीली और स्मूथली हम आगे का फर्नीचर लेआउट कर पाएंगे। थर्ड स्टेप में हम एक लेआउट फर्नीचर लेआउट प्लान करेंगे। उसमें हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर कौन सा सोफा बैठेगा, कहाँ टीवी यूनिट आएगा एंड कहाँ एडिशनल सिट आउट आएगा। तो जस्ट टू स्टार्ट आप एक एरिया, हमने सबसे पहले एक एरिया डिफाइन कर लिया, लेआउट प्लान कर लिया, डोर विंडो पोजीशन मार्क कर लिया। अभी हम डिसाइड करेंगे कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ हमारा फर्नीचर होना चाहिए एंड फोकल पॉइंट किस वॉल को। तो मोस्टली जो भी वॉल जिसमें डोर विंडो नहीं आ रहे, जो स्ट्रेट वॉल मिल रही है, वो हमारा फोकल पॉइंट रहेगा। उसके जस्ट ऑपोजिट या उससे सिमिलर हम अपना फर्नीचर का प्लेसमेंट करेंगे। फर्नीचर में मोस्टली सब लोग 3+2 स्टाइल का फर्नीचर यूज करते हैं। सो अभी क्या नया ट्रेंड है, मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। आप 3 सीटर सोफा लीजिए प्लस 2-3 असेंट चेयर ऐड कर लीजिए और जो एडिशनल छोटा स्टूल जिसको हम ओटम बोलते हैं वो आप असेंट चेयर के साथ ऐड कर लीजिए। वो आपका एज ए सिटिंग के लिए भी यूज आ जाएगा, आपका एज ए लाउंज या फिर आप बोलिए कंफर्ट जोन जो हमारा कोजी कॉर्नर होगा वो उसका वाइब भी देगा। सो टीवी यूनिट का जो फोकल पॉइंट रहेगा वो जस्ट हमारे सेंटर के ऑपोजिट रहेगा, सेंटर को मार्क करते हुए रहेगा। सो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा फर्नीचर लेआउट के लिए। आपका लिविंग स्टाइल जो भी या फिर फैमिली साइज के अकॉर्डिंग आपका लिविंग में 3 सीटर सोफा प्लस 2 असेंट चेयर्स देन एडिशनल 1 or 2 ऑटम is fair enough area for a ideal living room. स्टेप नंबर 4 में हम बात करेंगे कलर स्कीम क्या रखना है। सो कलर स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रल कलर टोन रखिए। नॉट ओनली व्हाइट शेड पे चाहिए, ना सिर्फ आप लाइट पे जाइए। न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं, पेस्टल कलर जिनको आप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो उसमें सबसे बेस्ट है कि आपका एरिया बड़ा दिखेगा। सेकेंड, आपको बाकी सब फर्नीचर में जो हम यूजुअली 40-60 का रूल अप्लाई करते हैं वो कलर स्कीम फॉलो करने में इजी जाएगा। जैसे कि हमने बेस कलर जो एक हाईलाइट कलर होता है या बेस कलर जिसको हम बोलते हैं उसको रखिए आप न्यूट्रल कलर। उसके साथ आप जो एसेंट चेयर यूज कर रहे हैं उसको आप गोल्ड कलर कर लीजिए या उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सो दैट आप जो रेफरेंस इमेजेस में देख रहे हैं ये बहुत ही इजीली और बहुत सिंपल कलर स्कीम फॉलो करके किया है, बट लुक बहुत प्रीमियम और एवरग्रीन आता है। इसमें आपको कोई बोरियत नहीं होगा, बहुत जल्दी आप डल फील नहीं करेंगे। वॉलपेपर आप ऐड कर सकते हैं फॉर हाईलाइटिंग द वॉल और यहाँ पे पैनलिंग वगैरह के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप अपने चॉइस अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट्स इज लाइटिंग। स्टेप 5 में हम लाइटिंग डिस्कस करते हैं। सो लाइटिंग में जैसे हमने फर्स्ट लेआउट प्लान किया उसमें डोर विंडो का पोजीशन मार्क कर दिया है तो हमें पता चल रहा है कि कहाँ कितना लाइट है। नेचुरल लाइट के अलावा भी हमें कुछ लाइट डालना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल लाइट में 3 लेयरिंग में वर्क करते हैं, एसेंट लाइट, टास्क लाइट एंड हमारा एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट इज बेसिकली हमारा सीलिंग लाइट जो रहता है वो। टास्क लाइट में आपका टेबल लैंप हो सकता है, फ्लोर लैंप हो सकता है एंड थर्ड इज एसेंट लाइट। सो जो हमारे डेकोर पीसेस होंगे या फिर हम निश में कहीं पे टीवी यूनिट में जो लाइट लगाएंगे, ये तीनों लाइट आपके लिविंग रूम में जरूर प्लेस होना चाहिए प्रॉपरली। इससे एक अच्छा प्रीमियम लग्जरी लुक देती है अपार्ट फ्रॉम द फर्नीचर एंड सो ये 3 बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग और रग्स। सो फ्लोरिंग एंड रग्स में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ फ्लोरिंग आप विट्रिफाइड वुडन ले सकते हैं
रग्स जो होगा वो हमारा बेसिकली कारपेट होता है। सो कारपेट का साइज आपको छोटा नहीं रखना, आपको कारपेट जितना बड़ा आपका सोफा है 3 सीटर का, वो एरिया पूरा कवर लेंथ वाइज करना चाहिए। इवन विड्थ में भी जितना मैक्सिमम होता है आपका असेंट चेयर है तो उसको लेंथ को कवर करता हुआ कारपेट होना चाहिए। स्मॉल कारपेट आपके लिविंग रूम को और छोटा दिखाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप कारपेट या रग डाल रहे हैं तो उसका साइज आपके लिविंग रूम में आपके फर्नीचर के लेंथ से बड़ा होना चाहिए, छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं रग यूज कर रहे हैं तो आप फ्लोरिंग में वुडन फ्लोरिंग भी यूज कर सकते हैं, ग्लेज टाइल यूज कर सकते हैं, पैटर्न टाइल यूज कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट कॉस्ट इफेक्टिव वे है रग्स, जिससे आप आफ्टर सम टाइम आप चेंज कर सकते हैं लुक। सो लिविंग रूम में आप फ्लोरिंग एंड रग्स पे स्पेसिफिकली टाइम दीजिए और वो पॉइंट को स्किप बिल्कुल भी मत। सो 7 नंबर विच इज अवर एसेसरीज एंड डेकोर थिंग्स। सो ये भी आपको पता ही है कि डेकोर आज हमारे माइंड को, आंखों को कितना अट्रैक्ट करता है। सो वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लिविंग रूम में बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करेंगे, डिसेंटली यूज करेंगे डेकोर्स को एंड एसेसरीज को। सो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नेचुरल प्लस या फिर कुछ आर्टिफिशियल प्लांटर्स होते हैं, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उसका यूज जरूर कीजिए। साथ में आपकी फैमिली फोटोज हैं तो उसका कुछ 3-4 फोटोज को एक कंबाइन करके बना सकते हैं। वॉल पे आर्ट प्लस कुछ वॉल आर्ट आपका प्रेफरेंस है, आपको पसंद है तो आप अपने वॉल आर्ट उससे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो आप बहुत अच्छा सुंदर सा एक यूनिक पीस लीजिए और पूरे वॉल पे एक सिंगल पीस लगाइए। दैट इज अ स्टेटमेंट पीस जो आपके लिविंग एरिया को बहुत अच्छे से एक्सेसराइज करेगा और बहुत सुंदर दिख के आएगा। नंबर 8 विच इज आवर स्टोरेज। सो लिविंग एरिया में भी हमें स्टोरेज का जरूरत होता है, आपको पता है। सो टीवी यूनिट जो भी हम प्लान करेंगे, जो भी डिजाइन आप बना रहे हो, उसमें याद रखिए कम से कम 2 ड्रॉवर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके लिविंग रूम का एसेंशियल उन ड्रॉर्स के अंदर जा सके। जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो वो ड्रॉवर में आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, सो दैट क्लटर फ्री दिखेगा और डिसेंट लुक भी आएगा। आपको डेकोर आइटम्स जैसे कि कुछ घरों में ट्रॉफी बहुत सारी होती हैं या किन्हीं को बहुत सारे आर्टिकल पसंद करके परचेस करने का शौक होता है तो वो सब लेके आते हैं, तो आप उसके लिए एक ग्लास का बड़ा सा टॉल यूनिट बना सकते हैं। उसमें आप फ्लूटेड ग्लास लीजिए, बहुत अच्छा लुक दिखेगा। सो इस टाइप से आप स्टोरेज का मेक श्योर करिए, क्योंकि लिविंग रूम में भी हमें स्टोरेज की जरूरत होती है। आप चाहे तो जो हमारा टेबल होने वाला है, कॉफी टेबल, उसके वो भी स्टोरेज के साथ ले सकते हैं। सो जस्ट लुक नहीं, स्टोरेज भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है लिविंग रूम में, तो आप ध्यान रखिए कि अपना डिजाइनिंग में स्टोरेज भी प्रॉपर हो। सो आई थिंक ये हमारा स्टेप बाय स्टेप लुक है, जो कि हमने सबसे पहले प्रॉपर स्पेस को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने लाइटिंग को फोकस किया, कहाँ लाइट चाहिए, फिर हमने डिस्कस किया फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सिट आउट कैसा होना चाहिए, देन वी डिस्कस अबाउट लाइटिंग, सो आर्टिफिशियल लाइट कैसे हो सकती है, देन वी डिस्कस अबाउट द accessories and decor things, and then we end up with the storage and your personal touch. So this is our step by step process. So आपको hope करती हूँ पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टीवी यूनिट के लिए, कि किस किस टाइप की टीवी यूनिट लिविंग रूम के लिए अभी ट्रेंड है, प्लस ट्रेंड के साथ साथ पर्पस सॉल्विंग भी है और डिसेंट लुक भी आता है। सो अगला वीडियो होने वाला है टीवी यूनिट के बारे में, जो कि लिविंग रूम का ही एक मेन फोकल वॉल होती है उसको। सो अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर, एंड जो भी आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में इंटीरियर में इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ओके बाय, सी यू सून।